दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि कौन से देवी देवता से कौन से काम किए जा सकते हैं। आज मैं आपको इसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि कौन से देवी देवता से आप कौन कौन से काम कर सकते हो और क्या क्या कार्य के लिए आपको कौन सी चीज़ हटाने के लिए कौन से देवता की जरूरत पड़ेगी। कल हमने वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो। ठीक है, आप किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन से देवी देवता से कौन कौन से कार्य कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं माता काली का। ठीक है, माता काली से आप कौन कौन से कार्य कर सकते हो। देखिए, ज़्यादातर माता काली से लोग चीज़ों को हटाने का कार्य करते हैं, मतलब कि उतारा करा, मरकट में चीज़ बंद कर दी। ठीक है, माता काली उनके यहाँ पूजती है। अब माता काली का उतारा कौन कौन कर सकता है? क्या वही लोग कर सकते हैं जिनके यहाँ पे माता काली पूजती हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर आपको आपके गुरु ने माता काली दे रखी है, ठीक, अगर आपको आपके गुरु ने माता काली को दे रखा है तो आप उनका उतारा कर सकते हो। मतलब कि दे भी नहीं रखा, अगर गुरु ने आपको माता काली का उतारा सिखाया है ना और उन्होंने बोला आप माता काली का उतारा कर सकते हो, तो आप माता काली का उतारा कर सकते हो, चाहे मरघट की काल का हो चाहे कोई सी भी काल का हो। ठीक है, आप उनका उतारा कर सकते हो। अब माता काली सोवड़ में भी काम कर देती हैं। जैसे सोवड़ होती है, जैसे होता है ना कहीं पे सोवड़ होती है तो देवी देवता वहाँ पे काम नहीं करते और वहाँ कोई दिक्कत आ जाए तो कौन काम करेगा? तो माता काली वहाँ भी काम कर देगी, माता मरघट की काली। ठीक है, अब दूसरा गंदीलापन। गंदीलापन के नाम आपने कई लोगों ने सुना होगा और कई लोगों के घर में पूछते भी होंगे। ये एक ऐसे देवता है जो देवता जहाँ पे काम करने के लिए मना कर देंगे ना, ये वहाँ पे काम कर देंगे। मतलब कि सोवड़ में। ठीक है, अब मान लीजिए किसी के पास माता काली नहीं है और उनके पास गंदीला पोन है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो गंदीला पोन से कार्य करवा सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, सोवड़ के अंदर। अब काम क्या क्या करते हैं गंदीलापन? गंदीलापन काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कोई भी रोग को, कोई भी, जैसे होती है ना कि चुड़ैल है, कोई गंदी चुड़ैल है, कोई गंदा प्रेत है, कोई कुछ है, तो ये उन चीज़ों को बहुत ही आसानी से हटा देते हैं। ठीक है, जैसे बहुत से देवी देवता आपने देखा होगा कि भाई ये गंदी चीज़ है, इस चीज़ के पास नहीं जाएंगे देवता, इस चीज़ से अलग जा रहे हैं, तो उस काम को ये देवता बहुत जल्दी कर देंगे। अब इन जैसे सोवड़ में, इन सब चीज़ों में धागे खराब हो जाते हैं, आप गंदीला पोन के नाम से धागे बना के दे दो और जहाँ मर्जी घूमो। ठीक है, वो धागे खराब नहीं होंगे। गंदीला पोन से ये भी कार्य आप करवा सकते हो। और गंदीला पोन से और भी कई सारी चीज़ें हटती है, जरूरी नहीं है कि यही चीज़ें हटती हैं। आप गंदीला पोन से और भी चीज़ें हटा सकते हो, मतलब कि कोई भी चीज़ हटा सकते हो। अब आ गई बात सबल सिंह पोन की। अब सबल सिंह पोन के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि सबल सिंह पोन से आप क्या कार्य करवा सकते हो। देखिए, सबल सिंह पोन सारे रोग हटा सकते हैं। ज़्यादातर सबल सिंह पुन लोगों के घर में गद्दी के मालिक होते हैं, कि गद्दी पे पुजे होते हैं, तो वो कोई सी भी चीज़ हटा सकते हैं। ठीक है, वो कुछ भी चीज़ हटा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, ये ज़्यादातर जैसे जनानी चीज़ होती है ना, ये किसी के ऊपर चुड़ैल है, छोटी सी चीज़ किसी के ऊपर चुड़ैल है, तो ये उस चुड़ैल को हटाने के लिए हटा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी शर्म मान जाते हैं कि लेडीज जात है, जनानियों की चीज, जो लेडीज चीजें होंगी उन पर जल्दी से हाथ नहीं डालते। हाँ, अगर ज़्यादा ही वो दिक्कत कर रहे हैं, वो चीज़ ज़्यादा ही दिक्कत कर रही है, तो उसको हटाने में मिनट भी नहीं लेते। समझ गए? ये बस सारे कार्य कर सकते हैं, बस ये एक उसी चीज़ से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर इनका दिमाग खराब हो गया और वो चीज़ ज़्यादा परेशान कर रही है तो 2 मिनट में हटा भी सकते हैं। और इनसे देखिए क्या होता है, इनमें घर की बरकत भी आप कर सकते हो, इनसे घर की बरकत भी करवा सकते हो। या किसी के घर में काम धंधा नहीं चल रहा, वो भी चल जाएगा। ठीक है, कोई कोर्ट केस है, कुछ भी चीज़ है, ये उस चीज़ में भी आपको सहायता करेंगे, वो कार्य भी कर सकते हैं। वशीकरण का कार्य भी कर सकते हैं। अगर आपके जैसे आपके काम में कोई ऐसी रुकावट आ रही है जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हो, सामने वाला कुछ चीज़ परेशान कर रहा है और आपके बॉस आपके कहीं पे नहीं चल रहे हैं, आपके बॉस आप पे शक करते हैं, तो ये सबल सिंह पौन आपके काम धंधे में भी बढ़िया वो लाएंगे। ठीक है, और कौन से देवता रह गए? वैसे तो देखिए, देवी देवता बहुत सारे हैं, सब देवी देवता के बारे में हम आपको इस वीडियो में बता भी नहीं सकते। और देखिए, कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिनके बारे में हमें भी ना पता हो। ठीक है, हो सकता है हमने नाम भी ना सुना हो उन देवी देवता का, क्योंकि बहुत सारे देवी देवता हैं
ऐसा हो भी सकता है कि हमने भी नाम ना सुना हो। ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ नथिया माता के बारे में कि नथिया माता क्या क्या कार्य कर सकती है। मान लीजिए नथिया माता है, ठीक है, आपके घर में कोई दिक्कत है, परेशानी है, कुछ भी चीज़ है, तो नथिया माता के द्वारा आप वो कार्य कर सकते हो। कोई व्यक्ति आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपके घर पे बार बार तंत्र क्रिया कर देता है, तो आप उनसे नथिया माता से सामने वाले की जादू भी बंधवा सकते हो। अगर आपने नथिया माता को सिद्ध कर रखा, उनकी सेवा कर रखी, देखिए सिद्धि क्या होती है। अगर आप सिद्धि नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ देवी देवता की सेवा करते रहो, वो सिद्धि जैसे आपको फल देगी, वो सेवा भी। तो ऐस आप सेवा करते रहो, और आप अगर कहीं भी परेशान हो, सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर बार बार तंत्र क्रिया कर रहा है, तो आप माता नतिया से सामने वाले की जादू शक्ति भी बनवा सकते हो। लेकिन आपने माता नतिया के लिए कर्म किया हो, कर्म किसे कहते हैं, सेवा को। आपने सेवा कर रखी हो तो माता नतिया उसकी जादू भी बांध देंगी। ठीक है। बहुत पावरफुल शक्ति है माता नतिया भी। और और कौन, देखिए और भी कई सारे काम किए जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के घर में चौकी पूजती हैं, चौकी के रूप में ये मुंह पाटे की बच्ची भी लेती हैं। सबके घर पे अलग अलग तरीके से चलती हैं, बहुत से लोगों के यहाँ पे मीठे पे भी चलती हैं। तो ये चीज़, इस चीज़ का फर्क होता है कि आप किस चीज़ से क्या कार्य करोगे। ठीक है ना। पांचों बात जो मैंने सबल सिंह पौन के बारे में बताया, ये पांचों बावरी के यही कार्य है। पांचों बावरी और भी अलग अलग शक्तियों और भी अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। इनके बारे में अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है। और अगर आपको किसी, देखिए कोई देवता अगर मैं भूल जाऊं किसी देवता के बारे में बताना, तो आप मुझे कमेंट कर देना कि इन देवता के बारे में और बता दो, मैं अगली वीडियो उनके बारे में भी बताऊंगा, उनके बारे में भी बना दूंगा मैं पूरी डिटेल में। अब मैं बताता हूँ आपको कलवा पौन के बारे में। कलवा पौन के बारे में तो आप सब जानते होंगे, ये एक जीती जागती शक्ति है, बहुत ही उग्र शक्ति भी है। ठीक है। इनसे गुरु भी डरते हैं अपने। जैसे मान लीजिए किसी गुरु के शीश पे ये आते हैं, तो वो भी डरते हैं इनसे काम लेने में, कि अगर कोई काम ले लिया और हमसे कोई भूल चूक हो गई तो ये हमें भी क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये अपने गुरु के प्रति, गुरु ने सब चीज, इन्हें जो भी मतलब ये बोली कबूली करते हैं वो सब चीज टाइम पे देते हैं, और सब चीज है, ये अपने गुरु से बहुत खुश है। अगर गुरु की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देख लिया ना, किसी ने कोई बुरा करने की सोची, तंत्र क्रिया कर दी, तो ये उसका सर्वनाश कर देंगे, उसे बर्बाद कर देंगे उस सामने वाले व्यक्ति को। इतनी शक्ति, और कोई भी शक्ति को, कोई भी चीज को ये मिनट भर में हटा सकते हैं। वैसे जिन भी देवी देवता के बारे में मैंने आपको बताया, वो सब यही कार्य करते हैं। लेकिन ये उग्र शक्ति है, माता काली भी उग्र शक्ति है। ठीक है। तो ये बहुत ही उग्र शक्ति है। अपने गुरु, मतलब कि अपने गुरु को भी, आपने सुना ही होगा, ये गुरु मार चीज है। तो ये गुरु को भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर इनकी दिमाग की हट गई तो मतलब ये रुष्ट हो गए, तो ये जल्दी से नहीं मानते। और मानने को ये एक बच्चे की भी मान ले, आप इन्हें प्यार से मनाओगे तो ये मान भी लेंगे। ऐसा नहीं है ये नहीं मानते। ठीक। अब इनसे क्या क्या कार्य करवा सकते, देखिए आप इनसे करवा सकते हो, वशीकरण भी करवा सकते हो, लेकिन वशीकरण इनसे ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए। ठीक है। सिर्फ कोई काम अटक गया है, कोई ज़्यादा ही दिक्कत है, तो आप इनसे वशीकरण का काम करवा सकते हो, वरना आप इनसे वशीकरण का काम बिल्कुल भी मत करवाइएगा। बाकी कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ हो, आप वो चीज़ इनसे हटवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही आसानी से उस चीज़ को हटा देंगे। बस आपके जवान में जस होना चाहिए। जवान में जस मतलब कि आप जिस भी चीज़ के लिए बोल दो वो चीज़ आप कर दो। ये नहीं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो यहाँ पे आपकी शक्ति खराब होती है, आपके देवी देवता आपसे रुष्ट होते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ बुलाकी बाबा के बारे में। देखिए बुलाकी बाबा बहुत बढ़िया देवता हैं। ठीक है। करंट में काम करने वाले देवता हैं, लेकिन कुछ भक्तों ने इनके नाम गंदे कर रखे हैं। मैं सबका नाम नहीं ले रहा, देखिए। और आजकल क्या होता है, कहीं भी पूछा देखो, ज़्यादातर यही चढ़ते हैं कि भाई आपके घर में ये चीज़ है। दो चीज़ का तो नाम ज़्यादा वो कर रखा है, माता काली और बुलाकी बाबा का। ठीक है। तो ये देवता कोई भी गलत नहीं है, देखिए गलत होता है इंसान, क्योंकि ये अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जाएंगे। जो इंसान इनसे, इन्हें भेजेगा इंसान करने के लिए, तो ये वही कार्य करेंगे। ये अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जाने के, कुछ भी नहीं करने के। ये चीज़ आपको भी पता है और ये सबको पता है। ठीक है। तो कोई भी देवी या देवता गलत नहीं है। ये देवता भी बहुत अच्छे हैं, बहुत से लोग इन्हें अच्छे पे पूछते तो उनके सारे कार्य करते हैं, और इनके नाम से जग कल्याण भी कर रहे हैं वो। अब इनसे क्या क्या काम कर सकते हो आप, इनसे आप वशीकरण कर सकते हो, किसी की भी बुद्धि घुमा सकते हो मिनटों में। ठीक है। ये 7 दिन का टाइम दिया ना, 7 दिन के अंदर अंदर किसी की भी बुद्धि घुमा देंगे। किसी का घर परिवार बिगड़ रहा हो,
ठीक है, पति पत्नी में अनबन चल रही हो, उनके डिवोर्स तक बात आ गई हो, तो उस चीज़ को भी ख़त्म कर देंगे। उनके मन में दोबारा से प्यार प्रेम हो जाएगा, मतलब कि घर बसा देंगे उनका दोबारा से, उनका घर टूटने नहीं देंगे। और आप इनसे कोई भी चीज़ हटवा सकते हो, कोई भी रोक-टोक हटवा सकते हो, मर्दाना चीज़, जनानी चीज़, कुछ भी चीज़ हटवा सकते हो। ये बंद भी कर सकते हैं कहीं भी। आप इनसे चाहे मरघट के अंदर बंद करवा लो, चाहे कहीं भी बंद करवा दो, ये हर जगह आपके कहने से उस रोग को बंद कर देंगे। चाहे इनसे बोलो कि आप अपने पास रख लो, तो ये आगे जहाँ पे ये बंद करते हैं देवी-देवता, तो ये वहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये भी जानना है कि कौन से देवी-देवता किस जगह पे रोग बंद करते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं आपको बताऊँगा कि आप कौन से देवी-देवता के द्वारा कहाँ पे रोग बंद करवा सकते हो। और अगर आप रोग देवता से बोलते हो कि इस रोग को आप अपने आप देख लो, तो वो रोग को कहाँ बंद करते हैं? कौन से देवता कहाँ बंद करते हैं? ये भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर देना। और इनसे क्या काम करवा सकते हो आप? कोई कार्य ना बन रहा हो, आपके घर में बरकत नहीं हो रही हो, कोई ज़्यादा व्यक्ति परेशान हो, बीमार हो, वैसे ये सारे देवी-देवता इन कार्य को कर सकते हैं, ठीक है? बस आपकी सेवा के ऊपर है, आप जैसी सेवा करोगे वैसी आपको मेवा मिलेगी और उतने ही आपके जल्दी कार्य होंगे। इन देवता का देखिए ज़्यादा भोग प्रसाद भी नहीं है, बाकी देवता तो सीधे भेंट-वेंट भी माँग लेते हैं, ये ज़्यादातर छोटे भोग प्रसाद में भी खुश हो जाते हैं और ये सारे कार्य भी कर देते हैं, ठीक है? और बहुत ही जल्दी से कार्य करते हैं, इनके काम करंट में होते हैं। अगर इन्होंने 7 दिन का टाइम दे दिया, 7 दिन में काम हो जाएगा, अगर आपने सच्चे मन से काम करा है वो, तब। वरना 7 दिन से ज़्यादा भी हो जाएँगे, तब भी वो काम नहीं होने का। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और भी कई सारे देवी-देवता हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में तो देखिए वीडियो तो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आपको उनके बारे में जानना है, तो आप मुझे नाम कमेंट कर देना और अगर कुछ और भी जानना हो, तो आप वो भी कमेंट कर देना। मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना के दूँगा कि किस-किस देवता के बारे में और क्या-क्या काम कर सकते हैं वो देवी या देवता। ठीक है? अगर जो आप देवता बोलेंगे उनके बारे में हमें नहीं पता होगा, तो हम आपको सिया साफ बता दें कि इनके बारे में हमें नहीं पता। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।